बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, खुशअमदीद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चलिए व्लॉग। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त अहबाब मैसेज कर रहे थे कि यार हमारे ना तीतर जो है ना, बहुत सारे दोस्त अहबाब कह रहे थे कि यार सर्दियों में ना नज़ला ज़ुकाम की वजह से या ठंडी हवाएं चलने की वजह से ना एक्सपायर हो गए, तो आप हमें कोई ऐसी हिफाजती तरीका बता दें या कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे जो है ना सर्दियों में हमारे तीतर एक्सपायर ना हो और हमारा जो तीतर है ना वो मौसम के हिसाब से हम उसकी जो केयर है, एहतियात है, हमें उस चीज़ के बारे में बता दिया जाए। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुमसे रिक्वेस्ट है कि यार आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपने नोट किया होगा कि आजकल मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। सर्दियाँ बिल्कुल आ चुकी हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जैसा कि हम खुद अपने बच्चों को खुद एहतियात कर रहे हैं, सर्दी के लिए कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही हमने अपने परिंदे की भी एहतियात करनी होती है। उसको मोटा कपड़ा देना होता है ऊपर जो होता है, उसके अलावा उसको अंदर ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे कोई हवा वगैरह ना हो और सर्दी वगैरह से तीतर महफूज रहे। और दूसरी बात ये कि तीतर के पानी के कुछ औकात होते हैं, ये नहीं कि गर्मी की तरह जैसे पहले सारा दिन पानी पड़ा रहता था, इस तरह नहीं देना, बल्कि 5 मिनट दे के पानी की कुप्पी को फिर खाली कर देना है। और दूसरी बात यह कि अगर आप रात के वक्त कोई भी घी वाली ऐली चीज़ खिला रहे हैं तीतर को ताकत और तवानाई के लिए, तो सुबह उठ के उसको ताज़ा पानी ना दें, जिससे ये होगा कि आपको तीतर को नज़ला ज़ुकाम होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। आप मेडिसन एहतियात इलाज करते रहेंगे तब तक आपका तीतर जो एक्सपायर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए बेहतर होता है, इलाज से बेहतर है एहतियात। तो आपने एहतियात करनी है ताकि आपको इलाज करने की नौबत ही ना पड़े, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने क्या, जैसे एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि इन दिनों में ना अगर किसी तीतर को नज़ला ज़ुकाम या कोई भी मूजी बीमारी लग जाए, जब तक हम उसको कोई मेडिसन से ना, एक तो अंदर उसका जो मैदा होता है वो बिल्कुल अपसेट हो जाता है और परिंदा जो है ना बीट वगैरह कर करके उससे हल्कान हो जाता है और परिंदे की जो डेथ हो जाती है, क्योंकि कुछ मेडिसन जो होती है परिंदे को मौजू आती हैं, कुछ नहीं आती। तो उससे बेहतर है कि आप एहतियात करें, अपने परिंदे को ढांप के रखें। आजकल मौसम बैर घुमाने फिराने वाला नहीं है। जब देखें धूप निकली हुई है, धूप तीतर को लगवाएं, पानी कम से कम मिकदार में दें। उसके अलावा खुराक का टाइम टेबल प्रॉपर रखें और जितना हो सके अपने परिंदे का एहतियात करें। जितना हम खुद कर रहे हैं, अपने बच्चों का करते हैं, इस तरह इस काले तीतर का भी एहतियात होता है, इस तरह ही इसका शौक होता है। अगर आप शौक आप सलामत चाहते हैं तो इसका एहतियात करें अपने बच्चों की तरह और अपना जैसा खुद करते हैं, फिर देखें कि आपका परिंदा आपको किस तरह अगले साल जो है आपका शौक पूरा करता है, ठीक है ना। ये कुछ ज़रूरी एहतियात हैं, आप दें इंशाल्लाह। जो रात की खुराक है वो आप टाइम पे दें, इंशाल्लाह आपका तीतर आपको अगले साल आपका शौक जो है बेहतरीन कराएगा, ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।